फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर नातखाने मुस्तफ़ा आशिकाने मुस्तफ़ा और सामने मौजूद गुलामाने मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने आपको सलाम किया है, ना कि मैंने आपसे कोई चंदा मांगा है। और आप मेरे चेहरे के ज़ाविये को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस माहौल में और किस रंग में बोलने वाला हूं। पहली बार इस केन टोला में हाज़री मुयस्सर आई है। और आप बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही अच्छे निराले अंदाज में जिक्र शुहदाए करबो बला सुन रहे हैं। मैं आपके लिए ज्यादा देर समा खिराशी का सबब बनना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं आप आशिकाने अहले बैते अतहार हैं। आप औलियाए किराम के दर से वाबिस्ता हैं। आप औलियाए अज़ाम के दर के खाकसार हैं। और मैं आपके लिए आपके दरमियान आज आपको सुनाने नहीं आया हूं, आज मैं उसे सुनाने आया हूं जो साहिबे मज़ार बना है। आज उस ज़ात की बारगाह में मैं अर्ज करना चाहता हूं जिसके कदम से ये केन टोला क्या पूरा बुधवा चक मुनव्वर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। क्यों ना आए? अरे तुम गुलामाने मुस्तफ़ा हो ना, तुम गुलामाने अहले बैते अतहार हो ना। अरे तुम तो यही कहते नजर आते हो कि ऐ मेरे मालिको मौला मुझे बना तो गौसे आजम के दर का खाकसार बना, मुझे बना तो गरीब नवाज के दर का खाकसार बना, मुझे बना तो शहबाज अशपरवास के दर का खाकसार बना, मुझे बना तो हबीबुल्लाह शाह नक्शबंदी के दर का गदा बना। इसलिए कि आप जानते हैं जो हुसैन का गाशिया बरदार होता है वो सहाबा का वफादार होता है, और जो सहाबा का वफादार होता है अरे वही तो मुस्तफा के जानिसार होता है। जो मुस्तफ़ा पे जानिसार होता है तो हम जानिसाराने मुस्तफ़ा है ना, हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। बड़ी तेजी के साथ आपके दिल के दहलीज पर ये फ़कीर शहबाजी इस तरह कदम रखना चाहता है कि हरम के पास कहाँ जलवाए खुदा की शराब, हरम के पास कहाँ जलवाए खुदा की शराब, लुटा रहा है वो चश्माने मुस्तफ़ा की शराब, लुटा रहा है वो चश्माने मुस्तफ़ा की शराब। और यजीद रिंदे अनाथा हुसैन रिंदे इला,
यजीद रिंदे अनाथा हुसैन रिंदे ला, इधर शराबे हवस थी उधर वफा की शराब, इधर शराबे हवस थी उधर वफा की शराब। और ज़बाने असगरे मासूम कह रही थी यजीद, ज़बाने असगरे मासूम कह रही थी यजीद, अरे हराम है लबे सैयद पे इल्तिजा की शराब, हराम है लबे सैयद पे इल्तिजा की शराब। और हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। अगर अब भी आपके जहन में ये शेर नहीं मचला है तो आइए आपके दिल की दहलीज पर वाक़याते इमाम हुसैन की एक झलक आपको दिखाता चलो। इस शेर में हजरत क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। ये कौन उमर है मियाँ जो खलीफाए दोम हैं, ये वो उमर हैं कि जिस रास्ते से गुजर जाते पूरा इलाका शैतान से खाली हो जाता। ये वो उमर हैं कि जब तलवारें मैदान में लहराते हैं तो कुफ्फार के पसीने छूट जाते हैं। ये वो उमर हैं या क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। ये वाकया आपको समझाता जाऊं, आपके जहन में उतारता चला जाऊं ताकि आप उसके करीब हो जाएं। इमाम हुसैन का बचपने का आलम है, इमाम हुसैन भी खेल रहे हैं, हजरत उमर के शहजादे भी साथ में हैं। खेलते खेलते इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे, आप हैरान हो जाते हैं, उमर फारूक के शहजादे परेशान हो जाते हैं। ये मेरे साथ खेलने वाला हुसैन, ये मेरे साथ खेलने वाला शहजादा मुझे कहता है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना के दर का खादिम है। बचपने का आलम है ना, दिल में ये बात उतरती नहीं है, परेशानी का आलम हो जाता है। दौड़ते दौड़ते हजरत उमर के शहजादे हजरत उमर के पास गए, कहा अब्बा जान हुसैन कहते हैं तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का दर का खादिम है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये बात मुझे जचती नहीं है कि मेरा बाबा कि अगर तलवार मैदान में लेकर उतर चला है तो सारा मैदान खाली हो जाता है। आप जिस मैदान में आए हैं पूरा मैदान आपका हो गया है, आप जिस चट्टान पे चढ़े हैं वो चट्टान रेजा रेजा हो गया है। ऐ मेरे बाबा जान हुसैन कहते हैं कि तेरा बाप मेरे दर का मेरा बाप मेरे नाना के दर का खादिम है। ये बात अच्छी नहीं लगती है, कुर्बान जाओ इमाम हुसैन के लिए। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे शहजादे, जाओ जाओ हुसैन के पास, जाओ जाओ शहजादे के पास जाकर कहना, ऐ हुसैन जो आप कहते हैं क्या वो आप लिख कर देंगे, जो आप बोलते हैं क्या वो आप लिख कर देंगे। अब बच्चा हैरान है, शहजादाए उमर हैरान है, बाप भी यही कह रहा है कि जो हुसैन कहता है वो लिख कर देंगे। दौड़ा दौड़ा आया हजरत हुसैन के पास, कहा है हुसैन अलैहिस्सलाम आप कहते हैं कि तेरा बाप मेरे नाना के दर का खादिम है, तेरा बाप मेरे नाना के दर का खादिम है। जो आप कहते हैं क्या वो आप लिख देंगे, जो आप बोलते हैं क्या वो आप रकम कर देंगे। हजरत इमाम हुसैन के बचपने का आलम है, आप कहते हैं अरे मेरे रगों में हैदर कर्रार का खून है, हुसैन ने अपने नाना की ज़बाने मुबारक को चूसा है, हुसैन के रगों में माँ फातिमातुज़ ज़हरा का खून दौड़ रहा है। अरे मैं हुसैन हूँ, हुसैन जो बोल सकता हो वही लिख भी सकता हो, वही दे भी। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। जो बोल सकता हूँ वही लिख कर दे सकता हूँ। ये बचपने का आलम है हुसैन, ये बचपने का आलम है हुसैन कि हमने देखा है अगर किसी के घर में कभी बच्चा आए, किसी के घर में अगर कोई बच्चा आ जाए फौरन मौलवी साहब के पास जाते हैं, मौलवी साहब चलिए, कारी साहब चलिए, हाफिज साहब चलिए, मेरे घर में बच्चा आया है, मेरे घर में बच्ची आई है, जरा कान में अजान दे दीजिए। अब इमाम साहब आए, कान
कान में अजान दी, अब उसका आलम सोचो जिसके कान में कोई हाफिज अजान दे, किसी के कान में हमने देखा कोई कारी अजान दे, किसी के कान में हमने देखा कोई मुफस्सिर अजान दे, किसी के कान में हमने देखा कोई मुहद्दिस अजान दे, किसी के कान में हमने देखा सुल्तानुल आरफीन अजान दे, किसी के कान में हमने देखा गौसे जिलानी अजान दे, किसी के कान में हमने देखा ख्वाजा अजमेरी अजान दे, हमने देखा किसी के कान में मखदूम अशरफ अजान देते हैं, किसी के कान में हबीबुल्लाह शाह नक्शबंदी अजान देते हैं, किसी के कान में औलिया एज़ाम अजान देते हैं। अरे जिसके कान में बिलाल ने अजान दी होगी उसका आलम क्या होगा, जिसके कान में सलमान फारसी ने अजान दी होगी उस बच्चे का आलम क्या होगा, जिसके कान में मौला अली ने अजान दी होगी उस बच्चे का आलम क्या होगा, जिसका बच्चे का आलम क्या होगा, जिसके कान में हज़रत उस्मान गनी ने अजान दी होगी उस बच्चे का आलम क्या होगा, जिसके कान में उमर ने अजान दी है तो उस बच्चे का आलम क्या होगा, जिसके कान में सिद्दीक़ अकबर अजान देते हैं तो उस बच्चे का मकाम क्या होगा। लेकिन ये वो बच्चा है जिसके कान में कोई सुल्तानुल आरफीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन अजान दे रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। सुल्तानुल आरफीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन अजान दें, उस बच्चे का आलम क्या होगा। अरे जमाने में बच्चा आता है, जब दुनिया में बच्चा आता है तो हम क्या करते हैं, कोई किसी कई तरह का गुट्ठी लाता है, मुंह में लाकर चटाने लगता है, कोई अपनी उंगलियों को चटाता है, कोई कारी साहब के पास गया, कारी साहब आए, हजरत साहब आए। जैसे ही मिसाल के तौर पर आज मैंने मौलाना अकमल के घर गया, वहां जाकर एक बच्ची के लिए मैंने उसके जबान में अपने जबान से मिठाई लगाकर उस बच्ची के मुंह में डाल दिया। अब ये खुश होंगे कि मेरी शहजादी की जबान में आले रसूल के लब से लगा हुआ वो मिठाई मेरी बच्ची ने खाया है। अब ये नाज कर रहे होंगे, लेकिन आओ जरा देखें कि ना जाने कई तरह के गुट्ठी है, लेकिन ये जो बच्चा आया है इस बच्चे का गुट्ठी कोई रसगुल्ला और मिठाई नहीं है। अरे इस बच्चे का गुट्ठी जो है वो लुआबे दहने मुस्तफ़ा नजर आता है, मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक चूसता नजर आता है। अरे जब दुनिया में बच्चा आता है तो सब दौड़े जाते हैं मुबारकबादी देने के लिए, सब दौड़े नजर आते हैं। बच्चा आया है मुबारकबादी हो, किसी मौलाना के घर में आए तो मुबारक देने वाले कोई फर्शी आते हैं, किसी हाफिज के घर आए तो मुबारक देने वाले फर्शी आते हैं, किसी हजरत के घर में बच्चा आए तो मुबारक देने के लिए कोई फर्शी आता है। लेकिन ये जो बच्चा आया है इसकी खबर कोई फर्शी नहीं बल्कि अर्शी देता नजर आ रहा है। खबर भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, खबर लेकर आने वाला जिब्रील अमीन है, और जिसके पास खबर आया वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल है ना, वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो बच्चा है, बच्चा ऐसा शानदार बच्चा कि जब कोई बच्चा आता है तो वो कहाँ खेलता है, कभी आंगन में खेलता है, ज्यादा बड़ा हो तो फुटबॉल के ग्राउंड में खेलता है, ज्यादा अच्छा हो तो कोई स्टेडियम में खेलता है, ज्यादा अच्छा खिलाड़ी हो तो दिल्ली के ग्राउंड में खेलता है, ज्यादा अच्छा खिलाड़ी हो तो मुंबई के स्टेडियम में खेलता है। लेकिन ये बच्चा वो है जो किसी ग्राउंड पे नहीं खेलता, ये वो बच्चा है जो किसी स्टेडियम पर नहीं खेलता। अरे दुनिया का बच्चा ग्राउंड पर खेलता है, कोई इंडिया में तो कोई चाइना में, लेकिन ये बच्चा जो आया है ये ग्राउंड पर नहीं सीने मुस्तफा पे खेल रहा है, जुल्फे मुस्तफा है ना। इतना शानदार बच्चा, इतना लाजवाब बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा कि जब ये बच्चा जवान हुआ तो कायनात ने देखा
अभी आप मुझसे कब्ल जगे हुए थे और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं आपको कहूं उछल कर बोलिए, बैठ कर बोलिए, ये मेरी आदत भी नहीं है। लेकिन ये जिक्र शोहदाए करबो बला है, यहां आंखों से जाम छलकाया जाता है। अरे औरों की बारगाह में नजर झुकाकर पिलाया जाता है, ये वो बारगाह है जहां नजर से नजर मिलाकर पिलाया जाता है ना। ये वो बारगाह है। जिक्र शोहदाए करबो बला सुनने और सुनाने के लिए जिगर चाहिए। सुनना, आपने सुना वाक़यात करबो बला, मैदान करबला में इमाम हुसैन के दिल की कैफियत, इमाम हुसैन के दिल का आलम, इमाम हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब सामने नजर के अली असगर कुर्बान हो गए होंगे। इमाम हुसैन तड़प गए होंगे जब नजर के सामने जवान बेटा जब कुर्बान हो गया होगा। इमाम हुसैन तड़प गए होंगे जब हजरत कासिम को शहीद किया गया होगा। इमाम हुसैन तड़प गए होंगे। लेकिन मैं कहता हूं, इमाम हुसैन को जितनी तकलीफ करबला में नहीं हुई, जितनी तकलीफ इमाम हुसैन को करबला के मैदान में सकीना की प्यास देखकर नहीं हुई, जितनी तकलीफ इमाम हुसैन के नजर के सामने जब अब्बास के बाजू काटे गए, इमाम हुसैन को तकलीफ उतनी नहीं हुई जितनी तकलीफ मदीना छोड़ने पर हुई है। इमाम हुसैन तब तड़पे हैं जब नाना का मदीना छूट रहा है। अब तक तो आपने वाक़यात करबला को देखा है। आओ चंद ही लम्हे के लिए इमाम हुसैन को मदीना में देखते हैं, इमाम हुसैन के दिल की कैफियत को देखते हैं। इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे होंगे, इमाम हुसैन के दिल की क्या आलम होगी, इमाम हुसैन के दिल की क्या कैफियत होगी। अरे नादान हम देखते हैं जब हम ज़ियारत रसूल के लिए जब हाजी जाया करता है, जब हुज्जाज किराम जाया करते हैं, मदीना जाते हैं, जब आने का वक्त करीब होता है ना, जब फौरन करीब आता है वक्त जाने के लिए, तो दिल बेताब हो जाता है, आंखें बेचैन हो जाया करती हैं, दिल तड़प जाया करता है कि मैं अब मदीने से दूर जा रहा हूँ, अब आका की बारगाह से दूर जा रहा हूँ। दिल तड़प जा रहा है, रुआ खड़ा हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है। अरे चेहरे पर आंसू बनकर सैलाब नजर आता है, तो उस आशिके रसूल की दिल की कैफियत का ये आलम है, तो उस नवासाए रसूल के दिल की कैफियत का क्या आलम होगा। ये कौन मदीना है? ये वो मदीना है। इसी मदीने की गलियों में आका हुसैन ने बोलना सीखा है, इसी मदीने की गलियों में आका हुसैन ने चलना सीखा है, इसी मदीने की गलियों में आका हुसैन ने मुस्कुराना सीखा है, इसी मदीने की गलियों में आका हुसैन ने बाबा के हाथ को पकड़कर चलना सीखा है, इसी मदीने की गलियों में भाई हसन के साथ खेलना सीखा है, इसी मदीने की गलियों में नाना के पुष्ट पर बैठकर सवारी का हुनर जाना है, इसी मदीने की गलियों में खातूने जन्नत के साथ लोरियां सुनी है। जो सोचो इमाम हुसैन के दिल का आलम क्या होगा। इमाम हुसैन, अरे जब एक आशिक़े रसूल जब लौटता है उसके दिल के क्या कैफियत होती है, तो सोचो नवासाए रसूल के दिल का आलम क्या होगा। वो हुसैन के दिल का आलम। वाक़यात करबो बला सुनने के लिए जिगर चाहिए। इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मदीना छोड़ रहे हैं, इरादा कर लिया है आपके घर के गिर्द गिर्द तमाम अंसारो मुहाजिरीन की औरतें जबा हो गई। हर एक की निगाहें आपके घर की तरफ, हर एक का चेहरा आपके घर की जानिब, सब यासो मोहब्बत में डूबा हुआ चेहरा अहले बैत अतहार के घर की तरफ लगा हुआ है। सब लोग आए हैं, गुलामाने मुस्तफ़ा आए हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा आए हैं,
अहले बैते अतार के चाहने वाले आए हैं और हर एक कह रहा है, ए हुसैन आप मदीना छोड़कर ना जाए, ए हुसैन आप मदीना छोड़कर ना जाए, आप तो निशानी मुस्तफ़ा हैं। ए हुसैन आप निशानी मुस्तफ़ा हैं, आपको देखते हैं तो मुस्तफ़ा का चेहरा याद। ए हुसैन आप मुस्कुराते हैं तो मुस्तफ़ा का मुस्कुराना याद आता है। ए हुसैन आप बैठते हैं तो मुस्तफ़ा का बैठना याद आता है। ए हुसैन आपके रुखसार को देखता हूं तो रुखसार मुस्तफ़ा याद आता है। ए हुसैन आपके निगाहों को देखता हूं निगाहे मुस्तफ़ा याद आ जाती है। ए हुसैन आपके जुल्फों को देखता हूं जुल्फे मुस्तफ़ा याद आ जाता है। ए हुसैन आप तनवीरे मुस्तफ़ा हैं, आप तस्वीरे मुस्तफ़ा हैं। अरे आपके कमाल को देखकर, आपके जाहो जलाल को देखकर मुस्तफ़ा का जाहो जलाल याद आता है। ए हुसैन आप मदीना ना छोड़ें। इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया, इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया है। तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा को की मोहब्बत को कबूल करते हैं, सबको अलविदा कहते हैं। अलविदा करने के बाद आप घर के अंदर दाखिल होते हैं। अहले बैते अतार को तैयारी का हुक्म दे दिया। अहले बैते अतार को तैयारी का हुक्म देकर फौरन माँ के मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर होते हैं। माँ के मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर होते हैं। रात भीगती जा रही है, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। सबके दरवाजे बंद हो गए। जन्नतुल बकी में दिल दहला देने वाला मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ भूख का आलम है। इमाम हुसैन आए, माँ के मज़ार मुक़द्दस पर दीवाना वार गिर जाते हैं, कब्र अनवर से चिमट गए, कब्र अनवर पर बाहें फैला देते हैं और माँ के हुजूर फरियाद करते हैं, ऐ सल्तनत इस्लामिया की मुक़द्दस शहज़ादी, ऐ खातूने जन्नत, आपके नाज़ों का पाला हुसैन आपकी बारगाह में हाजिर है। उम्मत के शरीरों ने, ऐ माँ, उम्मत के शरीरों ने हुसैन पर मदीने की जमीन तंग कर दी है। अम्मी जान मुझे मौत का गम नहीं है, ए अम्मी जान मुझे जान जाने का खौफ नहीं है, अम्मी जान मुझे मदीना की पाकी का खौफ है। ये वो मदीना है जहां रहमत और नूर की बरसात होती है। ए अम्मी जान मैं नहीं चाहता कि यहाँ हुसैन के खून की छींटे दरो दीवार पे नजर आए। ए अम्मी जान मैं ये नहीं चाहता कि जहाँ लोग ज़ियारत के लिए आते हैं उन्हें खून के छींटे दीवारों पर नजर आए। ए अम्मी जान हुसैन को जान जाने का खौफ नहीं है। ए अम्मी जान हुसैन ने आपका दूध पिया है, हुसैन के रगों में हैदर कर्रार का खून है। हुसैन जवान हुआ तो नाना के पुश्त पर बैठकर कभी लबों को चूमा, कभी पेशानी को चूमा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अम्मी जान हुसैन बुज़दिल नहीं है, आखिरी बार हुसैन को सीने से लगा लो। ए अम्मी जान आपका शहजादा हुसैन, ए अम्मी जान आपका शहजादा हुसैन आपकी ज़ियारत के लिए आया है, आपका दीदार करना चाहता है, आपके कदमों को चूमना चाहता है। ए अम्मी जान आखिरी बार हुसैन को सीने से लगा लीजिए, आखिरी बार हुसैन को सीने से लगा लीजिए। हुसैन आपकी बारगाह में आज फरियादी बनकर आया है, हुसैन मायूस ना लौटे। ये कहते कहते इमाम हुसैन का गला रुंध हो गया, आप सिसकियां भरने लगते हैं। इधर इमाम हुसैन की ये हालत, उधर खातून जन्नत के कब्र अनवर में लर्जा आ जाता है और
तमाम कायनात कांपने लगती है, दरो दीवार कांपने लगते हैं, जन्नतुल बकी के तमाम मज़ार कांप गए, होरों की चीखें निकल गई। इमाम हुसैन दीवाना वार गिरे हुए हैं, खब्र खब्र अनवर से खातूने जन्नत की आवाज आती है, ऐ मेरे बेटे हुसैन अपने अल्फाज को रोक लो, अब कुछ ना कहना, अगर तुमने अब कुछ कहा तो माँ का सीना चीर डालोगे। ऐ मेरे बेटे हुसैन अपने अल्फाज को रोक। इमाम हुसैन, ऐ मेरे बेटे हुसैन तुम तो नाजों के पाले हो, ऐ हुसैन तुम्हें घबराने की बात नहीं है, ऐ हुसैन मां तुम्हारे साथ रहेगी, बेटे घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा सब्र देखने आऊंगी, सकीना की प्यास देखने आऊंगी, ज़ैनब का पहरा देखने आऊंगी, अब्बास के कटे हुए बाजू को देखने आऊंगी, हज़रत कासिम को शहादत होता हुआ। ऐ मेरे बेटे हुसैन घबराओ नहीं, मैं करबला आऊंगी, तुम्हारे करबला के नजारे को देखूंगी, करबला की आग उगलती हुई रेत को मैं अपने आंसुओं से ठंडा करूंगी, तुम्हारे लाशों को जमा करूंगी, उस पर अपने चादरे ततहीर का साया करूंगी। हुसैन, ऐ मेरे बेटे घबराओ नहीं, तुम्हारे नाना भी साथ होंगे, तुम्हारे बाबा भी साथ होंगे, तुम्हारा भाई भी साथ होगा, हम सब तुम्हारा इम्तिहान देखेंगे। ऐ हुसैन, जब लोग इंतकाल करता है तो उसकी मैयत के लिए कफन लाया जाता है, काफूर मला जाता है, लेकिन ऐ बेटे जब तुम शहादत का जाम नोश करोगे तो तुम्हें कफन भी मुयस्सर ना होगी। ऐ मेरे बेटे हुसैन, जब किसी के घर में मैयत होती है तो वहां का माहौल काफूरी नजर आता है, लेकिन जब तुम शहीद होगे वहां का माहौल काफूरी नहीं बल्कि नूरी ही नजर आएगी, हर तरफ नूर। ये है इमाम हुसैन का करबला जाना, मदीना छूट रहा है। मेरे बेटे हुसैन घबराओ नहीं, माँ तुम्हारे साथ है। इमाम हुसैन माँ के कब्र अनवर को चूमते हैं, चूम कर हजरत इब्राहिम रसूलुल्लाह, इब्राहिम इब्ने रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर देते हैं, कहते हैं इब्राहिम रसूलुल्लाह, ऐ इब्राहिम इब्ने रसूलुल्लाह, आप तो शहजादा मुस्तफ़ा हैं। एक वक्त था कि मैं और आप नाना की गोद में बैठे हुए थे, आवाज आई, आप रोने लगे, नाना ने मुझे रख लिया था, आपको कुर्बान किया, आज हुसैन आपका बदला उतारने जा रहा है। इमाम हुसैन सरवरे कायनात की बारगाह में आ गए, रात तीसरे पहर में दाखिल हो रही थी, हर तरफ फरिश्ते सलामी और ज़ियारत के लिए उतर रहे थे। इमाम हुसैन आते हैं, उसी आलम में सलाम पेश करते हैं, दरूद का नजराना पेश करते हैं और कहते हैं नाना हुसैन, आपके नाजों का पाला हुसैन हाजिर है, हुसैन को अपने सीने से लगा लीजिए, हुसैन आपके मदीने से दूर जा रहा है। ऐ नाना जान, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? हुसैन आपकी ज़ियारत करने के लिए आया, हुसैन आपके कदमों को चूमना चाहता है। ऐ नाना जान, आप तो हुसैन के लिए, आप तो हुसैन की खबर जब शहादत की दी गई तो आप रोने लगे। मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में आपने कहा था, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ऐ नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने खुतबा छोड़ दिया था। नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ
जिसके लिए आप मिंबर से उतर आए। मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में आपने कहा था, ऐ फातिमा ये मेरे शहजादे हैं। ऐ नाना जान आपकी ज़ियारत के लिए आया है। इधर बादे बहारी चलती है, नीम ख्वाबी का आलम तारी हुसैन पर होता है। इमाम हुसैन नाना के कब्र अनवर पर चिमट जाते हैं। देखते क्या हैं कि शबे असरा के दूल्हा हुस्नो मलाल की तस्वीर लिए सामने मौजूद है। जैसे ही इमाम पाक ने नाना का चेहरा देखा और तड़प गए। हुजूर सरवरे कायनात आगे बढ़े, इमाम पाक के सर को लिया, अपने गोद में रखा, कहा है मेरे बेटे हुसैन घबराओ नहीं। ऐ मेरे नाजों के पाले, अरे तुमने तो नाना के पुष्ट पर बैठकर सवारी का हुनर जाना। इमाम हुसैन कहते हैं नाना जान, उम्मत के शरीरों ने हुसैन को मदीने की जमीन तंग कर दी। नाना जान मैं आज आपके मदीने से दूर जा रहा हूं। नाना जान मैं आपके कब्र अनवर से दूर जा रहा हूं। नाना जान मैं जा रहा हूं छोड़कर आंखों के चैन को, उठकर लगाइए अपने हुसैन को। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। ऐ नाना जान मैं छोड़कर जा रहा हूँ। हुसैन आपकी बारगाह में रहना चाहता था, लेकिन जालिमों ने हुसैन पर मदीने की जमीन तंग कर दी है। इमाम हुसैन के ये अल्फाज सुनते हैं, सरवरे कायनात तड़प जाते हैं, कहते हैं मेरे नाजों के पाले हुसैन तुम्हें घबराना नहीं है। अरे तुम तो इस्लाम के मुहाफिज बनोगे। ऐ मेरे बेटे हुसैन तुम्हें घबराना नहीं है, तुम कुरान के निगहबान बनोगे। ऐ मेरे बेटे हुसैन, अरे तुम मुस्तफा के वफादार बनोगे और जन्नत के सरदार। ऐ हुसैन घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐ हुसैन घबराना नहीं है, बाबा तुम्हारे साथ होंगे। करबला में जब जब जहां तुम रहोगे, नाना तुम्हारे साथ रहेगा। इमाम हुसैन उठते हैं, कब्र अनवर को चूमते हैं, तमाम जन्नतुल बकी के मकीनों को सलाम करते हैं और हुजराए बतूल में आते हैं। अब जैसे ही आए, आने के बाद अहले बैत अतहार तैयारी कर चुके हैं। एक बच्ची है जो तड़प रही है, एक शहजादी है जो बेचैन नजर आ रही है। फौरन हजरत सुगरा करीब आ गई, कहा बाबा सब जा रहे हैं, मैंने भी अपना सामान तैयार कर लिया। इमाम हुसैन और तड़प गए, कहते हैं बेटी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम यहीं रहो। आज जब एक बाप अपनी बेटी से दूर होता है तो उसके दिल की कैफियत क्या होती है। हमने देखा है ये अली के घराने की शहजादियां, जिसके बारे में शायर ने कहा सिर्फ बेटे ही नहीं, दीन की हिफाजत के लिए अरे बेटियां भी मिली तैयार अली के घर की। ये वो शहजादी हैं, ये वो मुकद्दस शहजादी। वाक़यात तो काफी तवील है, लेकिन आप सुनने से ज्यादा आप पर नींद सोने की गालिब आ चुकी है। लेकिन ये वाक़या, ये वो वाक़या है मियाँ कि अगर दिल लगा के सुनोगे तो दिल भी कांप जाएगा। अरे ये वो शहजादियां हैं, हजरत सुगरा को आपने छोड़ा, मक्का गए, वहां हजरत सिद्दीक अकबर के भी बेटे थे, हजरत उमर के बेटे थे। कहा है हुसैन आप मदीना छोड़कर ना जाएं, आप मक्के में रहें, ऐलान खिलाफत करें, हम बैत करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा मेरे नाना ने मुझे मक्के का पता नहीं करबला का पता बताया है। ये वो इमाम हुसैन है, घर छोड़ते हैं,
नाना के दरबार को छोड़ा है। लोग जालिम कहता है हुसैन तख्तो ताज के लिए गए थे। अरे नादान, हुसैन तख्तो ताज के लिए नहीं, अरे सारा खजाना तो अली के घर वालों को पहले ही दे दिया। लोग कहते हैं हुसैन तख्त के लिए गए थे। अरे नादान, जब कोई तख्त के लिए जाता है तो लश्करे जर्रार लेकर जाता है। जब कोई तख्त लेने के लिए जाता है तो असला बेशुमार लेकर जाता है। जब तख्त के लिए कोई जाता है तो तीर और भाला और गोला लेकर जाता है। कोई 6 महीने का अली असगर लेकर नहीं जाता है। हुसैन ने बता दिया कि हम यहाँ सल्तनत के लिए नहीं बल्कि रज़ा इलाही में शहादत के लिए जा रहे हैं। ये इमाम हुसैन का घराना है। अरे वहां बड़े तो बड़े छोटे भी ऐसा दौड़े हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गए। ये वो घराना है मियाँ। वाक़याते करबला के लिए सीना चाहिए। वाक़याते करबला के लिए हम देखते हैं वो शहजादी, वो शहजादे, ऐसे शहजादे कि हम देखते हैं हज़रत अली असगर को किसी किताब में किसी मुकर्रिर ने ये लिखा ही नहीं कि हज़रत अली असगर को कभी करबला के मैदान में जमीन पर रखा है। हम तारीख देखते हैं तो वो 6 महीने का शहजादा कभी हजरत ज़ैनब की गोद में है, कभी झूले में झूल रहा है, कभी इमाम हुसैन की गोद में है, कभी हजरत ज़ैनब की गोद में है, कभी उम्मे रुबाब की गोद में है, कभी सकीना की गोद में है, कभी हजरत फिजा की गोद में है। इमाम हुसैन अपने कांधों पर लिए है। लेकिन कोई तारीख दिखा दे कि जमीन पर कोई तारीख दिखा दे कि अली असगर को जमीन पर रखा हो। करबला गए, जमीन पर नहीं रखा। आलमे तसव्वुर में पूछा, ऐ इमाम पाक, आपने अली असगर को जमीन पर क्यों नहीं रखा है? जवाब मिला, नादान, इसलिए नहीं रखा कि कहीं मैंने अली असगर को जमीन पर रख दिया और मेरे बेटे ने अगर रेड़ियां रगड़ दी तो जिस तरह इस्माइल ने एड़ी रगड़ी थी तो आबे जमजम निकला था, असगर ने अगर एड़ियां रगड़ दी तो कहीं करबला में दूसरा आबे जमजम न निकला। ये वो बच्चे हैं मियाँ। इमाम हुसैन अपने शहजादे को लेकर गए इत्माम हुज्जत के लिए। यही वो अली असगर हैं। जालिमों ने तीर चलाया, हजरत अली असगर के हल्क में तीर लगा, आखिरी हिचकी आपने ली। इमाम हुसैन समझ गए मेरा शहजादा शहीद हो गया है। आपने खून को मला सीने पर जमीन पर रखा है। मदीने की जानिब हाथ उठाकर कहा, ऐ नाना जान, आपने हुसैन के लिए एक शहजादा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके दीन के लिए पूरे खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जब हुरमला ने तीर चलाया ना प्यारे, तो 3 मर्तबा उसने तीर कमान में डाला और 3 मर्तबा हाथ कांप कर जमीन पर तीर गिर गया। ये कौन हुरमला है? ये वो हुरमला है कि बड़े बड़ों के सीने को चीर डाले हैं। ये वो हुरमला है मियाँ कि जिसका डंका दूर दूर तक बजता था। जब उसने तीर चलाया, एक बार उठाया, तीर हाथ से गिर गया, फिर उठाता है, फिर गिर जाता है, तीसरी मर्तबा उठाया, कांप कर फिर गिर जाता है। अम्र इब्ने साद करीब आया, कहा आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे? क्या तू बच्चे को देखकर तेरे दिल में रहम आ गया है? इमाम हुसैन को देखकर तेरे दिल में मोहब्बत आ गई है? अरे शिकार सामने है, शिकार कर ले। कहा मैं बच्चे को देखकर नहीं तड़पा,
जरा देख तो उस खेमे में 7 साल की बच्ची इशारा कर रही है कि ऐ हुरमला, तुम पानी नहीं देते हो लेकिन मेरे बच्चे पर, मेरे भाई पर तीर मत चला। तुमने भूखा रखा लेकिन मेरे भाई पर तीर मत चलाना। अम्र इब्ने साद ने कहा था, ऐ हुरमला, आंख बंद करके चला। आंख बंद करके तीर चलाता है, अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त हो जाता है। हवाएं कहती है, मौला मुझे इजाजत दे तो इसके रुख को मोड़कर इब्ने साद के, अम्र इब्ने साद के कलेजे में डाल दूं। फिजाएं कहती है, मौला तू इजाजत दे तो हुरमला के कलेजे में उतार दूं। लेकिन रब फरमाता है, ए हवाओ फिजाओ चुप हो जाओ, अरे ये इम्तिहाने हुसैन है। ये वाक़यात करबला कि वो सकीना जब इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए ना, घोड़े पर सवार हुए, ये वो घोड़ा है जो कभी हुजूर के कदमों में रहा, फिर हलिये मुर्तज़ा को वो घोड़ा मिला। अब यही घोड़े को हज़रत इमाम हुसैन को जब मिला है, आप घोड़े पर सवार हुए, चाहा के घोड़े को जब जीन में आपने पकड़ी है, आपने एड़ियां लगाई हैं, घोड़ा खड़ा है, फिर आपने एड़ी लगाई, घोड़ा खड़ा है, आपने 11 मरतबा एड़ी लगाई, घोड़ा अपनी जगह से हिला ही नहीं। इमाम हुसैन समझ गए लगता है प्यास से, भूख के वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाता। आप घोड़े से अपना पाँव, जीन से पाँव निकाल लेते हैं, कहते हैं सखी घर आना है ना। कहा तू जहाँ चाहता है चला जाए, तुझे फरात का पानी पीना है पी ले, अगर तू दमिश्क जाना चाहता है तो चला जा, अगर मक्का जाना चाहता है तो चला जा, मदीना जाना चाहता है तो चला जा, तुझे इजाजत है इजाजत। लेकिन घोड़ा कहता है अपनी मोहब्बत में कि मेरे प्यास से बढ़कर, अरे ज़ैनब की प्यास से बढ़कर मेरी प्यास थोड़ी है, अरे सकीना की भूख को देखकर अरे मेरी भूख थोड़ी। ये घोड़े हैं अहले बैत के, तुम तो आशिक हो अहले बैत के। ये हालम है करबला का। इमाम हुसैन घोड़ा कहता है, इमाम पाक मैं भूख की वजह से, मैं प्यास की वजह से नहीं, देखिए तो जरा खेमे के सामने हजरत सकीना खड़ी इशारा दे रही है, मेरे बाबा को ना ले जाओ, मेरे बाबा को मेरे पास ले आओ, मैं चूमना चाहती हूं उनके चेहरे को। ये बेटी है, ये बाप की मोहब्बत है। घोड़ा बढ़ता है इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन घोड़े से उतर जाते हैं, सकीना के करीब गए। जैसे ही करीब गए, सकीना कभी पेशानी को चूमती है, कभी गलों को, कभी सीने को। इमाम हुसैन तड़प गए। कहा बेटी क्या बात है? कहा बाबा अब आप लौट कर नहीं आएंगे। ये मोहब्बत है ना। कहा है बेटी सब्र करो, तुम्हें फातिमा की गैरत को बचानी है, मुझे नाना के दीन और उसकी उम्मत को बचानी है। ये वाक़यात करबला है। इंशाअल्लाह ताला कभी फिर मौका मिला, वक्त तो काफ़ी है और वाक़यात में ज़िंदगी क्या सारी कायनात मुकम्मल हो जाए, कोई अहले बैत के तस्करे मुकम्मल नहीं कर सकता है मियाँ। इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब के घर वालों की शान को बुलंद फरमा दिया है ना। इन्हीं जुमलों के साथ कभी मौका मिला और जिस तरह मैं जवान हूँ, अगर जवान वक्त में मिला तो फिर खिताबत का रंग दिखाऊंगा। अभी खिताबत का रंग नहीं, अहले बैत की मोहब्बत, उसका ढंग देखो। अपनी जिंदगी को सवारो। तुम्हारे घर में एक मैयत हो जाए तो तुम्हारे चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ अहले बैत का पूरा खानदान कुर्बान हो गया। और तुम लोग क्या समझते हो कि सिर्फ नारे लगा लेने से अहले बैत के गुलाम बन जाओगे? नहीं प्यारे, अहले बैत की जिंदगी पर अमल करो, इमाम हुसैन के किरदार पर अमल करो, अहले बैत अतार के दर के खादिम बन जाओ। जब तुम अहले बैत अतार के करीब हो जाओगे, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाए। और जब तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी रूह जब बीमार हो जाए तो समझ लेना जब तुम दीन से बाहर हो रहे हो, जब तुम नमाज छोड़ रहे हो, समझ लेना रूह बीमार हो गई। जब जिस्म बीमार होता है ना
तो आपको अच्छा खाना भी नहीं लगता, अच्छा मुर्गा दे दो, मुसल्लम दे दो, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कर दीजिए, इलाज कर दीजिए। उसी तरह रूह भी बीमार होती है। जब वालिदैन के हक को अदा ना करना, समझ लेना तुम्हारी रूह बीमार हो गई। जब बड़ों की इज्जत ना करो, समझ लेना तुम्हारी रूह बीमार हो गई। जब उलमाए किराम की खिदमत ना करो, समझ लेना रूह बीमार हो गई। जब रूह बीमार हो तो आखिर ठीक कौन करे? अरे जिस्म बीमार होता है, बुखार आता है, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, हकीम के पास, तबीब के पास। तो सुनो कैंट टोला के गयूर मुसलमानों, जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, तबीब के पास जाओ। और जब रूह बीमार हो जाए तो डॉक्टर और तबीब के पास नहीं, अल्लाह के हबीब के पास जाओ, हबीबुल्लाह के पास जाओ, हबीबुल्लाह के कदमों में जाओ। जब उनके कदमों में जाओगे तो यकीनन तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी, तुम्हारी बंदगी कामयाब होगी। इन बुजुर्गों से हमारा पूरा खानदान इनके टुकड़ों पे पलता है। हम अहले बैत अथार के खादिम हैं। अहले बैत अथार की जिंदगी पर अमल करें। देखें कि उस हुसैन ने सजदे के लिए अपने सर को कटाया है। आज ना जाने हम कितने सजदे छोड़ रहे हैं। बताओ तुम्हारे चेहरे क्यों ऐसे हो गए? तुमने नमाज छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारे चेहरे आज नूर से खाली नजर आ रहे हैं। अरे कोई हुसैन का दीवाना, उसका चेहरा काला नजर आए, उसके चेहरे पर नूर न नजर आए? मेरे प्यारे, इमाम हुसैन के सच्चे अगर खादिम, उनके गुलाम बनना चाहते हो तो इमाम हुसैन के बताए तरीके पर चलो। नमाजी बनो, गाजी बनो, तिलावत कुरान करने वाला बनो। मेरे दोस्तों, अपनी बेटियों को खिदमत खादिमाए कायनात, मखदुमाए कायनात के करीब करो। तालीमात खातूने जन्नत अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, अपने बच्चों को कारी और हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। ये ना समझना तुम्हारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अरे ये वो मदरसा है जहाँ दीन का ताजदार बनकर निकलता है। ये वो मदरसा है। ये ना समझना कि इस मदरसे में कोई यतीम और यतीम ही पढ़ेगा। मेरे प्यारे, ये वो मदरसा है जहाँ तुम्हारा बच्चा इमाम बनता नजर आएगा। ये वो मदरसा है जहाँ मौलवी भी बनाया जाता है और मौलाना। तो हम और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को तालीमात कुरान, तालीमात सहाबा के करीब करें। सरमाया गुनाहों का मेरे पास बहुत है या रब, मुझे इस बात का एहसास बहुत है। ये जान कर लाया हूँ मोहम्मद का वसीला, महबूब की निस्बत का तुझे पास बहुत है। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सलाम के लिए